शहबाज शरीफ साहब जहां जाते हैं शर्मिंदगी की, रुसवाई की दास्तान रकम कर देते हैं। अभी तो ये हुआ कि अमेरिका के एक मशहूर शो के होस्ट, उनकी तरफ से मजाक उड़ाया गया शहबाज शरीफ का कि जी वो जब पुतिन से मिले, रूसी सदर से मिले, तो किस तरह से वो जो ईयर पीस उन्होंने लगाना था ट्रांसलेशन के लिए वो बार बार गिर रहा था और उसका मजाक उड़ाया गया। वहां पर जाकर अजीब तरीके से, पता नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और खातून का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, वहां पर भी हंस रहे हैं। वो अजीबो गरीब सिलसिले वहां पर बनाए हुए इन्होंने। और फिर मीम्स इसलिए बन रही है कि जी मलका जिंदा होती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं, आप हमें क्या देंगे। अब ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद एक बार फिर से उनकी साख को, उनके इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क मुआशी और सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो कमजोर से कमजोरतर होता चला जा रहा है और पीडीएम इमरान खान के खिलाफ अपनी मंसूबाबंदी, प्लानिंग से बाज नहीं आ रही है। पूछने वाली बात यहाँ पर यह है, जब अलग अलग देशों से सिर्फ ठेंगा दिखाकर भगा दिया जा रहा है शहबाज शरीफ को, जब से वो आया है तब से क्यों फिर बार बार वो अलग अलग देशों में जा रहा है, वहाँ से क्यों न्योते आ रहे हैं, या फिर खुद से भी जा रहा है तो वहाँ पर क्यों ऐसा इनवाइट किया जा रहा है, क्यों? बड़ा सवाल है। बड़े सवाल का जवाब यही नज़र आता है क्योंकि कहीं राजा है, कहीं प्राइम मिनिस्टर है, कहीं प्रेसिडेंट है अलग अलग दुनिया भर के देशों में, पर सब जो है कुछ ना कुछ अपने काम धंधे में टेंशन में आ जाते हैं। सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, सबको जो है चाहिए कि उनके ऑफिस में ही कोई ऐसा सर्कस दिखाने वाला आ जाए जो बाकायदा गिड़गिड़ाए, थोड़ा सा जी हुजूरी करे, क्या क्या नहीं। जो इतिहास में एक नेता उनके देश का जो है पागल सन की इमरान खान, वो बोलता रहता है और उसी देश का मौजूदा प्रधानमंत्री आपके सामने गिड़गिड़ा तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। इसीलिए सब देश जो है अपने एंटरटेनमेंट के लिए बुलाते हैं शहबाज शरीफ को और थोड़ा बहुत एक दो दिन मजे ले करके उसका गिड़गिड़ाना देख करके बाद में चलता कर देते हैं बिना कुछ भी दिए। मैं आपको जिस अय्याशी का बताने वाला हूं, जब आप उसको सुनेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों लोगों का खून खौल रहा है, क्यों लोग इतने ज्यादा गुस्से में हैं। फ्रांस के सदर से मुलाकात आपने देखी है। फ्रांस का सदर अकेला बैठा हुआ है और आगे जैसे सारे ना गुलाम इकट्ठे किए हुए हैं और बैठे हुए हैं ऐसे जनाब कि वो अकेला बैठा है और ये जनाब सारे उसको सुन रहे हैं। वही फ्रांस का सदर जिसने गुस्ताखाना खाकों पर क्या मौक़िफ़ अपनाया, ये जी हम तो इसका ना सिर्फ दिफा करेंगे, ये बिल्कुल हक है, और उस जुलूस में वो शिरकत करता रहा। और पाकिस्तान में क्या हालात रहे, वो लोग ये नहीं देख रहे होते थे। कितनी शर्म की बात है। ये वहां पर हो रहा है, वहां पर ये मुलाकातें हो रही हैं। लोग इस पर तनकीद कर रहे हैं कि कौन आकर इमरान खान साहब जाते, मैंने बता दिया, या रूजवेल्ट होटल में ठहरते थे, पीआई की मिल्कियत था और उसमें किराया आपको मैंने बता दिया है। जाकर उन्होंने बरतानिया और उसके बाद अमेरिका में जाकर जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए शर्मिंदगी के रिकॉर्ड बनाए हैं, इसका क्या जवाब दिया जाए। एक तरफ ये कौम गुर्बत में मुब्तला है, जहां का वज़ीर आज़म बार बार ये कहता है, बार बार कहता है जी हम जहां जाते हैं लोग कहते हैं मांगने आ गए हैं। यानी वो जो उनका जुमला था कि मैंने जाकर उनसे कहा कि आप समझेंगे मैं मांगने आया हूं, लेकिन मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। उसके बाद उन्होंने फिर कहा कि हम जी जहां जाते हैं, जिससे बात करते हैं, वो कहते हैं ये मांगने आ गए हैं। वहां पर जाकर अजीब तरीके से, पता नहीं क्या बॉडी लैंग्वेज है उनकी, और खातून का हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है, वहां पर भी हंस रहे हैं। वो अजीबो गरीब सिलसिले वहां पर बनाए हुए इन्होंने। और फिर मीम्स इसलिए बन रही है कि जी मलका जिंदा होती हैं तो कुछ ना कुछ देती हैं, आप हमें क्या देंगे। वहां पर ये शर्मिंदगी, कोई कह रहा है जी जहां शेरवानी पहनकर जाना चाहिए वहां सूट, और जहां सूट पहनकर जाना चाहिए वहां शख्स शेरवानी पहनकर जाता है। कैसे लोगों को हमारे ऊपर मुसलत कर दिया गया है। उनकी तस्वीर शेयर की जा रही है, बॉडी लैंग्वेज शेयर की जा रही है। वो खातून से जिस तरह यानी हाथ मिलाकर और जिस तरह बात हो रही है, उस पर लोग मीम्स कस रहे हैं, बातें कर रहे हैं। मैकडॉनल्ड का किस्सा भी सुन लें आप कि वहाँ पर लोग बातें करें। मैं इसमें नहीं जाना चाहता कि जी वो वहाँ पर मैकडॉनल्ड हलाल भी मिलता है नहीं मिलता। कुछ लोग कह रहे हैं जी वहाँ हलाल मैकडॉनल्ड मिलता ही नहीं है, तो ये आ रहे हैं चलो फ़िश बर्गर होगा जो खाया जा रहा है जिस तरह भी है। लेकिन वहाँ पर ये जी शहबाज शरीफ साहब के लिए बर्गर्स आ रहे हैं, ये सारा कुछ हो रहा है, किन गाड़ियों में आ रहे हैं। एक ये रह गया मामला कि जनाब जिस तरह मिल रहे हैं, कोई क्या एहतजाज किया उस पर, क्या किया कि जी ताल्लुकात का। वो फ्रांस जिसने पाकिस्तान के बारे में क्या कहा कि जी तुर्की और पाकिस्तान जो है अंदरूनी मामला मुदाखलत कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस पर एहतजाज किया गया। इमरान खान साहब ने बड़ी सख्त स्टेटमेंट दी थी तब। आज उनसे जनाब बगलगीर हुआ जा रहा है, मिला जा रहा है, मोहब्बतें प्यार बांटा जा रहा है, झुक झुक कर मिलना। हर कोई उनसे इस तरह मिल रहा है, चाहे बिलावल भुट्टो साहब हों, हिना रबानी खर साहिबा हैं, हाथ मिला रही हैं, शहबाज शरीफ मिल रहे हैं। देखे ना, फिर गायब हो जाते हैं, नजर ही नहीं आ रहे होते मौलाना साहब। और इस वक्त शहबाज हुकूमत पूरी तवानाई इस बात पर लगा रही है, पूरा जोर, कि जी वो किसी तरीके से इमरान खान को, ये जो सियासत का मैदान है, इससे गायब कर दे।
यानी मुल्क की इनको अभी भी कोई फिक्र नहीं, अभी भी इनके हवासों पर एक ही बंदा सवार है, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते, वो है इमरान खान इमरान खान इमरान खान। ये जरा सुनिएगा अता तारड़ को। अब ममनुआ फंडिंग के फैसले के बाद एक बार फिर से उनकी साख को, उनके इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मुल्क मुआशी और सियासी एतबार से अगर देखा जाए तो कमजोर से कमजोर तर होता चला जा रहा है, और पीडीएम इमरान खान के खिलाफ अपनी मनसूबाबंदी प्लानिंग से बाज नहीं आ रही है। फिर ये कहा जाएगा जी कौन सा वज़ीर आज़म है जी जो नहीं जाता और अच्छे होटल्स में नहीं ठहरता। भाई इन होटल्स में कौन ठहरता है? ये यही ठहरते हैं, यही शाही खानदान जो है यही ठहरता है। इमरान खान साहब के दौर में ये हुआ था, कंपैरिजन आप कर ले, कई गुना कम उनके दौरों पर खर्चा आया था इमरान खान साहब के। चाहे आप जरदारी से कंपेयर करें, चाहे नवाज शरीफ से, चाहे राजा परवेज, चाहे यूसुफ रज़ा गिलानी से कंपेयर करें, और अब चाहे शहबाज शरीफ से। एक तरफ आप कह रहे हैं कि जहर खाने के पैसे नहीं है, वो लोग आपको इमदाद देंगे, वो कहेंगे भाई यहां तो हमारे लीडर नहीं ठहरते इन होटल्स में जहां पर ये ठहर रहे हैं, जहां पर 10-10 हज़ार डॉलर कमरे का किराया है, जहां पर जो उनके स्वीट्स हैं जहां इन्होंने ठहरना है। चाहे बिलावल भुट्टो हो, चाहे शहबाज शरीफ हो, इनके साथ जनाब जितना स्टाफ गया है, क्या मैं कहता हूँ वज़ीर दिफा को भी वहाँ बिठाया हुआ है, ख्वाजा आसिफ को भी, मरीम औरंगजेब साहबा भी साथ गई हुई हैं, हिना रबानी साहबा भी, और दीगर लोग सारे आ जाओ भाई, आओ मौजे करने चले वहाँ पर। 10,000 डॉलर, अब इसको आप 250 से ज़रब दे दें 240 रुपए से 10,000 को, तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये कितने लाख रुपया बनता है। ठीक है जी, 10,000 डॉलर, 1,000 का मतलब है 2.5 लाख, तो 10,000 का मतलब आप समझ लें कि ये 25 लाख रुपया बन गया है। तो अब अंदाजा लगाएं ना, कहां 200 डॉलर, कहां 10,000 डॉलर। ये अशियाशियां क्या हो रही हैं। एक घरों में हमें गैस की कीमत जो देनी पड़ रही है, वहां हमारे चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और आप हमारे टैक्स के पैसे से ये परेड का इंतजाम करें। वहां किंग से ये सवाल होता है। वो एक बैग लेकर वो खातून आ गई है और अपनी डायरी साथ हर नोट कर रही है। वो लोग किस तरह से आते हैं और ये लोग किस तरह से वहां पर जाते हैं इन लोगों से मांगने के लिए, आप देखें तो सही। और जब इनसे आकर मिलकर और कार्ड दे रहे होते हैं और पूरा खानदान यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का आ जाता है और वो जनाब जिस तरह आता है, तो वो देखते हैं कि ये पूरे का पूरा लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने सिर्फ मेरे से मिलने के लिए ये किया है, एक एक्टर से मिलने के लिए उन्हें खर्च कर दिया है। यहाँ के एक तरफ आप ये देखिए कि तुर्की के सदर तैयब उर्दवान जो हैं वो कश्मीर का इशू यूनाइटेड जनरल असम्बली में उठा रहे हैं। ठीक है, और वो कहते हैं जी कश्मीर, मकबूजा कश्मीर में हम अमन के खा हैं, ये वो बात करते हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने SCO समिट में जब गए हैं, वहां पर कश्मीर के लफ्ज़ का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये है शर्मिंदगी, कश्मीर को फरामोश कर दिया। बस ये है जनाब जो गुलामी है और ये जो सोच है, इस पर अब इमरान खान का जो लगभग 4-4.25 साल का टेन्योर था, उसमें उसने एक भी दौरा यूरोप का नहीं किया, एक भी दौरा अमेरिका का नहीं किया, एक भी दौरा बाकी हम ऑस्ट्रेलिया कह लें, बाकी इधर उधर के देश इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़ करके कहीं का भी नहीं किया। इस्लामिक कंट्रीज़ में भी क्या, वही 10-12 गिनती के जिनके पास में ज़्यादा पैसा है, वहीं का जो है वो दौरा करता हुआ हमको नज़र आता रहा है इमरान खान। तो इधर बीच में 4-4.25 साल ही बहुत लंबा समय होता है। इसमें अमेरिका वाले, यूरोप वाले और बाकी दुनिया भर वाले ये सब लोग परेशान हो गए। ये सब लोग परेशान इस वजह से हो गए कि भाई कहाँ गया वो, इस देश का जो भी प्रधानमंत्री था, एक से एक दिन पब्लिक जो है, पब्लिक कह लें या फौज, दोनों का थोड़ा थोड़ा योगदान है, ऐसा नमूना एक से एक ढूंढ ढांड के भेजते हैं जो पैसों के लिए यहाँ पे कुछ इस तरह से गिड़गिड़ाता है जैसा आज तक उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी में भिखारी को भी इस तरीके के भिखारी नहीं देखा। वहाँ पे देखो कितने यूरोपियन कंट्रीज में सब में कितने शरीफ भिखारी होते हैं, कहीं गिटार बजाते रहेंगे कि तो पैसे दे जाओ, कहीं मुझे बोर्ड लगाए रहेंगे स्लैप मी, थप्पड़ मार जाओ मुझे और पैसे दे जाओ, ऐसे मतलब शरीफ भिखारी भी हम काफ़ी देखे हैं। पर उनको देखने को मिलता है कि इस तरीके का बाकायदा सूट बूट पहन के इतने प्रधानमंत्री भिखारी, ऐसा कोई प्रजाति भी होती है तो वो सिर्फ पाकिस्तान के पीएम की होती है। इसी चक्कर में आप देखो दनादन दौरे, क्या फ्रांस का, क्या यूके का, क्या कहीं और का दनादन दौरे हो रहे हैं। और मजे की बात है पैसा भी इनको नहीं मिल रहा है, पैसा भी नहीं मिल रहा है, उसके बाद भी इनको बुलाने में भी जो कॉस्ट लगती है, आता है भाई आदमी एकदम से ऐसा नहीं कि कह देंगे जाओ झुग्गी झोपड़ी में रहो, उसका भी पूरा व्यवस्था करवाना, काफ़ी जिम्मेदारियां होती। ग्रैंड वेलकम तो वैसे उतना ग्रैंड नहीं, पर छोटा मोटा स्तर का तो वेलकम करवाना ही पड़ता है ना, वो तो प्रोटोकॉल है, तो उसमें भी खर्चा होता है। अब देखो कनाडा की संसद में ये उठा था बात कि तकरीबन जो है वो
40 लाख भारतीय रुपए की बात हो रही, तकरीबन 40 से 50 लाख भारतीय रुपए लग जाएंगे। बाजवा वहाँ पर जाता है, बाजवा के दौरे पर, जो कि 2 दिन का या 1.5 से 2 दिन का दौरा होगा, उसमें वो पैसे भी नहीं खर्चा करने चाहिए। इन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सके। बाकायदा वहाँ के संसद ने ये बात, जो सांसद था वहाँ का, उसने ये बात उठाई थी कि ऐसे आदमी के लिए, ऐसे घटिया देश के आर्मी चीफ के लिए हमको जो है वो 40-50 लाख जो भारतीय रुपए में तकरीबन होता है उसकी हम लोग बात करें तो उतना अमाउंट भी नहीं खर्चा करना चाहिए। लेकिन उतना भी यदि कोई देश खर्चा करता है तो इतना ये सोच के करता है कि हाँ चलो 2-4 दिन जो है, इतने दिन के लिए भी आएगा, अपना मस्त थोड़ा एंटरटेनमेंट होएगा, सब जितने हैं सबको पॉपकॉर्न लेकर के बुला लो, पहली बार जो है वो जोकर आ रहा है कोट पैंट पहन के। और ये हकीकत भी है। दुनिया आप देखो, इनको कर्जा नहीं देती, भीख नहीं देती, फिर भी इनसे बात क्यों करती? क्योंकि सिर्फ इनको एक हंसी का पात्र के तौर पर ही दुनिया भर में देखा जा रहा है।